मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के फिनाले में था, डीआरडीओ की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड दिल्ली में माई गॉव इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 आ चुका है एंड 2025 में तुम्हें कैसे अपनी पीपीटी बनानी है, कैसे तुम भी ग्रैंड फिनाले तक पहुंच सकते हो एंड कैसे तुम जीत सकते हो। तो ये वीडियो पूरी उस पर होने वाली है। आई विल डिस्कस अबाउट विच ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर देयर दिस टाइम, इफ देयर आर सम चेंजेस दिस टाइम, एंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो 6 स्टेप्स दैट यू शुड कंसिडर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर तुम इंटरनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कर चुके हो या फाइनल के लिए वेट कर रहे हो, स्टिल दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस कमिंग हेड्स। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक नेशन वाइड हैकाथॉन कॉम्पिटिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करवाती है, जिसमें तुम्हें 1 लाख रुपीज मिलते हैं अगर तुम विनर होते हो, और एक नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे रिज्यूमे के हिसाब से। अगर तुम इंटरव्यूज भी दे रहे हो गोइंग फॉरवर्ड किसी भी कंपनी के लिए, तो तुम्हारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट द इंटरव्यूअर वुड बी इंटरेस्टेड इन। तो काफी ज्यादा टाइम इंटरव्यूअर तुमसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे एंड उसमें तुम एट एन एज हो गए एंड यू कैन डिक्टेट द इंटरव्यू। सो दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी एंड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन तुम्हारे रिज्यूमे में होगा अ ग्रेट पॉइंटर। प्लस तुम्हारे कॉलेज में भी यू विल गेट दैट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एंड कॉलेज वुड प्रेफर यू फॉर मोर सच हैकाथॉन एंड मोर सच कॉम्पिटिशंस गोइंग अहेड। तो मेक श्योर करना कि अगर तुम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक किसी भी ईयर में हो, देन दिस वीडियो इज समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस। Now, without any further ado, let's get started. So this is the official page of Smart India Hackathon this time, and here they have still opened the SPOC, that is spoke from your college. One teacher can apply for spoke position, single point of contact that stands for, and that teacher would handle the entire internal hackathon for your college. So spoke registrations are till 30th of September, and 200 problem statements are live on SIH portal this time, and we'll go through the problem statements also. And there's an awareness session happening on 22nd of September. So different themes: robotics, green technology, tourism, renewable energy, blockchain, cyber security, smart education, and a lot more. प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च अगस्त में हुआ था एंड इंटरनल हैकाथॉन्स अभी चल रही हैं कॉलेजेस में। रिपोर्ट कंपाइलेशन विल बी देयर इन अगस्त सितंबर अक्टूबर में स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज होगी एंड रिजल्ट पब्लिक होगा इन अक्टूबर 2025। बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। वंस विल गो टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑफ दिस टाइम, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे यू कैन सी हाउ मेनी आइडियाज हैव बीन सबमिटेड। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 300 में से 14 आइडियाज ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं एंड विद इन दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा आइडिया सबमिट होंगे। तो तुम्हें वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करने का ट्राई करना है जिसमें आइडिया सबमिशंस कम हो, राइट, सो दैट यू हैव हायर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। एंड जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोलते हैं, दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्मार्ट क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दैट कैन हेल्प क्रॉप्स हेल्प फार्मर्स एडवाइज फॉर डिफरेंट स्मार्ट क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन ऑन द फील्ड। मतलब यील्ड कैसे इंप्रूव हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कैन प्रोवाइड, हाउ कैन यू पुट इन AI यूज केसेस फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सेस फॉर दीज फार्मर्स एंड अ लॉट मोर। यहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज देख सकते हो, देयर सो मेनी मिनिस्ट्रीज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, एंड यू जस्ट नीड टू पार्टिसिपेट इन योर इंटरनल हैकाथॉन। अगर तुम्हारे कॉलेज में इंटरनल हैकाथॉन नहीं हो रही है तो किसी एक टीचर को या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के HOD को मोटिवेट करो कि SPOC रजिस्टर करें यहाँ पे एंड देन यू कैन हैव एन इंटरनल हैकाथॉन। हर कॉलेज अपने कॉलेज से 50 + 5 टीम्स को नॉमिनेट कर सकता है फॉर द नेक्स्ट राउंड, जिसके बाद एक और राउंड होगा स्क्रीनिंग का, जिसके बाद यू विल बी देयर इन द ग्रैंड फिनाले। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड नेवर मिस इट। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट, अगर तुम्हें कुछ और डाउट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तुम लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर होती हैं, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब देखते हैं कि क्या 5 स्टेप्स हैं जिनको दिमाग में रखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर SIH 2025। 6 स्टेप प्रोसेस क्या हो कि तुम इस पर्टिकुलर हैकाथॉन को क्रैक कर पाओ एंड यू शुड बी द वन हु शुड बी एबल टू सक्सीड। तो हम बात कर रहे होंगे इसमें टीम फॉर्मेशन की। सबसे पहले तुम्हें टीम कैसे चूज करनी है, टीम कैसे बनानी है। अगर तुम बहुत नए हो हैकाथॉन्स के लिए, तुम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। देन इज चूजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमने देखी, 170 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है सॉफ्टवेयर की, 50-55 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है हार्डवेयर की। तो कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारे लिए सुटेबल एंड विच वन शुड यू चूज। ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रेप फेज। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रेप फेज की तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर ली, उसके बाद प्रिपरेशन हो गई है, फिर प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तुम्हारा आइडिया जज होगा और कुछ नहीं है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इज इंटरनल हैकाथॉन। कॉलेज अपना इंटरनल हैकाथॉन करवा रहे होंगे इन द कमिंग वीक्स या करवा चुके होंगे,
तो उस इंटरनल हैकाथन को कैसे क्रैक करना है ताकि तुम्हारा आइडिया आगे सेंड कर सके कॉलेज एंड यू आर द फाइनलिस्ट फ्रॉम योर कॉलेज। फिर फाइनल राउंड में तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है ताकि यू आर अप टू द मार्क। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट थिंग इज टीम फॉर्मेशन। अब टीम फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यार अगर तुम्हारी टीम अच्छी होगी ना देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सीड। अब 6 मेंबर टीम होती है जनरली, इसमें एक फीमेल कैंडिडेट कंपल्सरी है, तो एक लड़की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना लड़की की टीम बना सकते हो। हाँ, ऑल गर्ल्स टीम इज पॉसिबल अगर एक टीम में सारी गर्ल्स हैं, हालांकि उसके स्पेशल प्राइजेस भी होते हैं कई बार। इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स इन द टीम तो प्लस पॉइंट रहता है। सेकेंड इज मतलब बाद में इसमें मेंटर्स या फिर इंडस्ट्री मेंटर, एकेडमिया मेंटर भी जुड़ सकते हैं, बट 6 मेंबर टीम होनी चाहिए तुम्हारी इनिशियली। तो मेक श्योर कि अच्छी टीम बनाओ। अब उस टीम के लिए क्या, मतलब सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीखो, किस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहे हो। उसके बाद चूज करो कि यार तुम्हारी टीम थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए या डेव ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर रिसर्च ओरिएंटेड टीम है तो दैट मीन्स कि मतलब दे शुड बी keen on reading research papers, they should be keen on looking out for information from around and कुछ data points लाके तुम्हें चीज़ों पे कन्विंस कर दें। वैसी टीम चाहिए रिसर्च के लिए। डेव टीम मतलब जो बहुत अच्छा बैक एंड फ्रंट एंड AI ML AR VR करते हो तो वैसी वाली टीम चाहिए। टीम शुड बी डाइवर्स। ऐसा नहीं है कि सारे डेवलपर्स भर लिए हैं, सारे रिसर्च वाले लोग भर रही हैं। लाइक दे शुड बी योर प्रोडक्ट या जो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पूरा डेव वाला प्रोडक्ट है, राइट। उसमें कुछ खास इनोवेशन नहीं है, खास रिसर्च नहीं है, तो अच्छे डेवलपर्स बैक एंड फ्रंट एंड चाहिए जो अच्छा प्रोटोटाइप बना सके। फिर एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो अच्छे से प्रेजेंट कर सके तुम्हारा आइडिया। एंड यू लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टीम लीडर। अगर टीम लीडर अच्छा है एंड तुम भी अगर टीम मेंबर हो तो तुम्हें टीम मेंबर बन के टीम लीडर की बात सुननी है। ऐसा नहीं है कि यू आर ओवर पावरिंग द टीम लीडर। टीम लीडर की बात सुनो, कंसेंसस बनाओ, फिर यू कैन विन, राइट। डोंट लुक इट आउट एज एन ओनली अपॉर्चुनिटी या तुम किसी के नीचे काम कर रहे हो। इट इज नॉट लाइक दैट। तुम पूरी टीम लीड कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, एंड अगर पूरी टीम जीतती है तो हर बंदा जीतेगा। इट्स नॉट दैट यू विल विन और ही विल विन। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है, काम करना सीखते हो। कंपनी में भी जाके तुम कोलैबोरेशन सीखोगे, जैसे टीम में कैसे काम करते हैं। दैट्स हाउ टीम लीडर वर्क्स। जनरली देखा गया कि यार लोग अपने दोस्तों के साथ टीम बना लेते हैं, बट दैट डजंट वर्क इन दिस ऑल्सो एंड इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे ईगो इश्यूज आते हैं। तो मेक श्योर करना कि ऐसा ना हो कि सारे दोस्तों की टीम बन जाए। ट्राई लुकिंग आउट फॉर मोर पीपल, ट्राई लुकिंग आउट फॉर स्किल्ड पीपल, ट्राई लुकिंग आउट फॉर समबडी हु इज वेरी पैशनेट अबाउट एंड हु इज लुकिंग आउट फॉर अ टीम। बट हाँ, पार्ट जरूर लेना। नेक्स्ट चीज है टीम फॉर्म हो गई है, उसके बाद राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं चूज करूँ ताकि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। सबसे पहली चीज डिवाइड एंड कॉन्कर। अपने टीम मेंबर्स, मान लो तुमने 4 से 5 टीम मेंबर्स चूज कर लिए, उनको बोलो कि सारी मतलब जैसे मिनिस्ट्रीज है, राइट, डिवाइड कर लो मिनिस्ट्रीज की। ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मैं देख रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट वाली मैं देख रहा हूँ, ये वाली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मैं देख रहा हूँ। 4-5 लोग देखेंगे एंड हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे, फिर उसको असेस करेंगे कि क्या हमें ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर तो बहुत ही ईजी एंड बहुत ज़्यादा सबमिशन है तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, अगर कुछ यूनिक एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीम की स्ट्रेंथ है, तुम जिस टाइप के लोग हैं तुम्हारे पास, वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम सिलेक्ट हो सकते हो, देन डेफिनेटली वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट करनी चाहिए। शॉर्टलिस्ट करो, देन फाइनलाइज वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बैठो, मतलब फिजिकली बैठ के ये चीज डिसाइड करने वाली है। इट कांट बी हैंडल्ड ऑन फोन और ऑन अ वर्चुअल मीट। नेक्स्ट इज लेस क्राउडेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें चूज करनी है कि जिसमें सबमिशंस कम है। अभी तो बहुत कम सबमिशंस दिख रही हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा सबमिशंस दिखने लग जाएंगी, क्योंकि एवरी कंपनी, एवरी कॉलेज वुड स्टार्ट सबमिटिंग देयर प्रपोजल्स ऑन देयर पोर्टल। तो इसमें 3 तरह की हो सकती हैं यार, या तो प्योर डेव प्रोजेक्ट हो या फिर नो इनोवेशन, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे जिनमें प्योर डेव है, नो इनोवेशन। तो वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं चूज करनी, क्योंकि बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है। सेकंड है डेव एंड इनोवेशन, मतलब जिसमें इक्वल पार्ट ऑफ डेव है, इक्वल पार्ट ऑफ इनोवेशन। कुछ नया सोच भी रहे हो, कुछ नया डेवलप भी कर रहे हो, तो बैलेंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। काफी हद तक चांसेस है कि उसमें लोग नया आइडिया लाएंगे, कुछ प्लस डेवलपमेंट करेंगे। थर्ड है कि ओनली इनोवेशन, जैकपॉट हो सकता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि 100% श्योर है। इसमें अगर तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, देन यू आर लाइक सिलेक्टेड एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। बट हाँ, अगर बैलेंस वाला लेके चलो तो दैट्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यूनिक आइडिया एंड टीम कैपेबिलिटी। डोंट लाइक जो भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो वाली चीज तो बनानी है, बट उसके अंदर क्या यूएसपी डाल सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारी टीम्स, मान लो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमने चूज करी, 10 टीम्स या 10 कॉलेजेस से वही आइडिया आया, राइट। अब तुम्हारे आइडिया में क्या ऐसा नया चीज है जो बाकी आइडियाज में नहीं है। जो यहाँ पे लिखा है उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिए, वो तो हर कोई पूरी करेगा, राइट। उसके अलावा 1-2 अच्छे पॉइंटर्स क्या हैं जो तुम्हारे आइडिया को यूनिक बनाते हैं, जो तुम्हारा बिजनेस मॉडल समझाते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप फिजिबिलिटी, मतलब कितना फीजिबल है, तुम्हारी टीम उसको बना पाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत डिफिकल्ट चूज कर ली बट तुम्हारी टीम बना ही ना पाए, नहीं, वैसा भी नहीं करना। ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करनी है सबसे डिस्कस करके कि क्या ये हमारी टीम के लिए फीजिबल है। अगर लगता है कि हमारी टीम के लिए फीजिबल है तो डेफिनेटली चूज करनी चाहिए।
फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी है। कौन सी तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी है, सिलेक्ट बेस्ड अपॉन दैट। हार्डवेयर में थोड़ा सा कम कंपटीशन होता है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो ये भी देख लेना कि तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी अगर सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर में जाओ, अगर हार्डवेयर में तो हार्डवेयर स्टेटमेंट्स भी चूज कर सकते हो। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, इलेक्ट्रिकल से हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट होंगी फ्रॉम हार्डवेयर। इवन मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी। थर्ड इज ब्रेनस्टॉर्म ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड प्रिपरेशन। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर ली, अब यार उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली चीज है इसमें, लुक आउट फॉर अवेलेबल डेटा एंड स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहे हो, राइट, बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी, तो लुक आउट फॉर मोर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अपवर्क, फाइवर हम सबको पता है, राइट, बट इसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए होंगे इंडिया में लोगों ने, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स होंगे जो फ्रीलांस ऑफर कर रहे होंगे, उनके बारे में जाके पढ़ो कि उनके क्या फेलियर्स है, उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड करी अराउंड, कैसे फेल हुआ। ब्लू लर्न एक ऐसा स्टार्टअप था अभी रिसेंटली जिसके बारे में बात कर रहे थे, उनका कैसा प्लेटफॉर्म। तो पूरी रिसर्च करो, देन सिट डाउन, फिर यू विल हैव सम डेटा पॉइंट्स, फिर ब्रेनस्टॉर्म करो कि यार उस पर्टिकुलर चीज से हम ये चीज उठा सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज से हम ये चीज उठा सकते हैं, एंड वी कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट जिसमें सारे फीचर्स हो एंड वी आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरीवन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्केट रिसर्च करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जाके उसकी फीजिबिलिटी देखो कि यार हाँ यार जो कर रहे हैं वो फीजिबल है, वो कैसे टेस्ट कर सकते हो, रियल वर्ल्ड यूज केस एंड ए/बी टेस्टिंग। मतलब जाके अपने कॉलेज के ग्रुप से ही पूछो, बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे। मान लो तुमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, तुम जाके पिच, मतलब यू आर गोइंग एंड आस्किंग टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन कोडिंग, राइट, उनको पूछो कि यार तुम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज लेना चाहो तो तुम्हें कैसे ईजी रहेगा, उनसे जाके बात करो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इन रिसर्च में, उनको कैसे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वीडियो एडिटिंग में, उनको कैसे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तीनों ग्रुप से जाके पूछो, देन अंडरस्टैंड उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते, उनको कम पैसा मिलता है, उनको किस टाइप के क्लाइंट्स चाहिए, या उनको प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या फीचर चाहिए सो दैट देयर लाइफ बिकम स्मूथ, या अभी वो अपवर्क एंड फाइवर में जो काम करते हैं उनके लिए क्या, लाइक व्हाट आर द पेन पॉइंट्स फॉर देम। तो उनको तुम्हें वो सॉल्व करना है, राइट, क्योंकि सब लोगों की वो प्रॉब्लम होगी एंड रियल वर्ल्ड में जब तुम देखोगे प्रॉब्लम है, देन यू अंडरस्टैंड बेटर। यूएसपी, जैसे कि मैंने बताया, यूएसपी होनी चाहिए, कोई एक ऐसी चीज जो बाकियों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है। फिर एक चीज आती है यार बिजनेस सेंस, इसको तुम बिजनेस कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू बिल्ड अ बिजनेस ओवर इट, हाउ कैन यू अर्न मनी फ्रॉम इट, हाउ कैन यू गेट रेवेन्यू फ्रॉम इट। ये देखा जाता है, मतलब हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हर जज देखता है, चाहे वो बोलते हैं कि नहीं देखा जाता, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में शायद रेलेवेंट नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में ये रेलेवेंट होगा। जैसे हाउ कैन यू गेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट, यार हाउ कैन, मतलब ऑल्दो जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, राइट, उनको तो एक पोर्टल चाहिए जिससे वो फैसिलिटेट कर सके, बट हाँ देयर कैन बी समथिंग, सम वेज टू अर्न अराउंड इट अगर वो कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर प्रेजेंटेशन, यू नीड टू बिल्ड अपॉन प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार प्रेजेंटेशन। यही एक, मतलब हम बोलते हैं ना, रिज्यूमे इज अ पार्ट जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमने 4 साल कॉलेज के क्या किया, एंड उसके बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट होते हैं। यहाँ पे इस पीपीटी के बेसिस पे तो शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, 4 से 5 पेज की पीपीटी कैन डिसाइड कि तुम आगे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। लिमिट द नंबर ऑफ पेजेस टू 3 to 5, 3 से 5 के से ज्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है यार, इतनी सारी पीपीटीज आती है, इतनी सारी पीपीटीज इवैल्यूएट। हर कॉलेज से उन्होंने बोला 25 आइडियाज आर टू बी टेकन अहेड। 25 हर कॉलेज से, इंडिया में कितने हजार इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एंड बहुत ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, क्योंकि ये नेशनल इवेंट है, कॉलेज की NIRF रैंकिंग बेस्ड होती है, रिसर्च वाला पार्ट है, एंड कॉलेज इज वेरी ईगर, राइट, 3000-4000 कॉलेजेस तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो इनकी इनकी वेबसाइट पे ना तुम देखोगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे 3 से 4 स्लाइड की पीपीटी है। मैं भी 1-2 पीपीटीज की एग्जांपल दे दूंगा जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी एंड आई वाज सिलेक्टेड। तो उससे जाके, मतलब चाहे तो वो तुम्हें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो अगर तुम नए हो इस चैनल पे, बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती रहती है यार, मतलब गोल्डमैन सैक्स की वीडियो यू वुड हैव सीन, एटलासियन की वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है अगर तुम 3rd ईयर 2nd ईयर में हो, एंड तुम आगे आने वाले टाइम में अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए जाना चाहते हो, इंटर्नशिप्स के लिए जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दैट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन तुम्हें क्या प्रपोज करना है वो लिखना है अगली स्लाइड में। सबसे पहले लाइक फर्स्ट स्लाइड शुड हैव प्रॉब्लम डेफिनेशन, टीम नेम एंड योर मेंबर्स नेम। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रपोज, मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन तुमने क्या प्रपोज किया उसको छोटे वर्डिंग में 2-3 लाइंस में लिखना है। अलॉन्ग विद दैट मेजर इस पीपीटी में चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स या फिर डायग्राम्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे, मतलब मैं देखूं और मुझे पसंद आ जाए तुम्हारी पीपीटी, ऐसी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट वाली पीपीटी नहीं चलती है, एंड यू शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग दैट
it should be in the form of flow chart, it should be in the form of diagrams, it should be in the form of pie chart, मतलब ग्राफ कुछ डेटा दिखा रहे हो या कुछ अपने सोल्यूशन का वर्क फ्लो दिखा रहे हो, तो इट शुड लुक गुड, राइट. प्रोटोटाइप, अगर तुमने प्रोटोटाइप बना लिया है तो उसके स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते हो. दैट विल गिव एन आइडिया कि यार लोग ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं. इट्स अ प्रोटोटाइप जो लोग बना चुके हैं एंड हार्ड वर्किंग टीम है. नेक्स्ट इज वायबिलिटी, कितनी ज़्यादा वायबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस. तो लास्ट पेज पे भी देख सकते हो कि दिस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट हमने बिल्ड किया, इसको ऐसे मोनेटाइज कर सकते हैं, इससे ये रेवेन्यू कमा सकते हैं, या ये ऐसे यूजफुल हो सकता है. तो वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं. मतलब दैट ऑल्सो यू कैन ऐड इन योर प्रेजेंटेशन पार्ट, राइट. उसके बाद आता है यार इंटरनल हैकाथॉन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल हैकाथॉन के बेसिस पे ही फाइनल होता है कि तुम SIH फाइनलिस्ट कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे. अब SIH इंटरनल हैकाथॉन हर कॉलेज में डिफरेंट टाइम पे होती है एंड हर कॉलेज में जजमेंट क्राइटेरिया अलग होता है. बहुत ज़्यादा कॉलेज में फेवरेबिलिटी भी होती है, बट लाइक यू कांट डिसाइड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. बट स्टिल तुम्हें अपना बेस्ट देना. सबसे पहली चीज़ है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. जस्ट ऐसे लगता है ना कि यार अपने कॉलेज में तो मैं हीरो हूँ, मतलब मेरी तो हो ही जाएगी. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. यू आर द वन जिसने काम किया है. बट अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना तो कई बार थिंग्स डोंट गो राइट. तो कंसिडर करो कंपटीशन है कॉलेज में, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड. एंड सेकंड इज गिव योर बेस्ट शॉट एज दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू यू कैन गेट इनटू SIH फाइनल लिस्ट. तुम वहाँ पे मतलब एक नोडल सेंटर पे जा रहे हो. मान लो तुम पंजाब के कॉलेज में, तुम्हें चांस मिलेगा यार चेन्नई या कोयम्बटूर के कॉलेज में जाके SIH में पार्टिसिपेट करने का. सी द डिफरेंस. मतलब नॉर्थ से तुम एग्जैक्ट साउथ में जाओगे एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्ड करोगे, नए कल्चर को एक्सप्लोर करोगे. तो ये तुम्हें 3-4 दिन की ट्रिप प्लस अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, मतलब बहुत मजा आने वाला है यार. तो कंसिडर करना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिस नहीं करनी है. एंड मोस्टली कॉलेज स्पॉन्सर करता है एंटायर ट्रिप. नेक्स्ट इज ट्राई टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक्स. अब वहाँ इंटरनल हैकाथॉन में जो भी जजेस का फीडबैक होगा, राइट, अगर तुम सिलेक्ट होते हो नहीं होते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, देन तो उसमें जो फीडबैक मिला है ना उसको इंप्लीमेंट करो अपनी PPT में गोइंग फॉरवर्ड. फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल नॉट. हाँ, अब तुम्हें ये भी देखना है कि कॉलेज के अंदर ही अगर 4 लोग सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस. 170 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा टीम्स तो नहीं होंगी, तो ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करो जो डिफरेंट है एंड इट शुड नॉट बी सेम. क्योंकि जनरली टेंडेंसी होती है कि जजेस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की 2 आइडियाज नहीं भेजते आगे. हर मतलब चांसेस कम है कि सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगे भेज दी जाए. सो इट्स लाइक मोर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होनी चाहिए कि 20-25 लोग सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं. तो दैट डजंट मेक सेंस. तो चूज करो थोड़ी अलग यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज फाइनल राउंड. अब तुम्हें टाइम मिल गया, अब तुम सिलेक्ट हो चुके हो. उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है टू इम्प्रूव योर PPT, टू इम्प्रूव योर फीडबैक, टू इम्प्रूव वर्क अपॉन योर प्रोटोटाइप. सो टेक टाइम, गेट मोर फीडबैक, गेट अ मेंटर फ्रॉम अकेडमिया, गेट अ मेंटर फ्रॉम इंडस्ट्री. उनसे बात करो, उनको आइडिया पिच करो, उनको बोलो कि इफ यू आर विलिंग टू हेल्प अस इन एनी वे और अनदर, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ट्राई रिसर्च एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ मोर पीपल एंड आस्क क्वेश्चंस. उसके बाद और रिसर्च करो आइडिया पे, यू विल गेट मोर टाइम. फीडबैक लो, देन गेट टू सम कंक्लूजन. फिर उसके बाद सोल्यूशन शुड बी फीजेबल. मतलब फिजिबिलिटी चेक कर लो फिर भी, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेजेंटेशन के टाइम पे देख लिया है. उनसे पूछो कि व्हाट वाज योर फीडबैक, हाउ कैन वी इम्प्रूव अपॉन सोल्यूशन. दैट वुड बी the case. I hope video was very insightful and तुम participate कर रहे हो स्मार्ट डे हैकाथॉन में. कमेंट करके जाना अगर वीडियो एंड तक देखिए. दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू. ऑल्सो लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 1500 लाइक्स. वंस दिस वीडियो रीचेस 1500 लाइक्स आई विल कम अप विद मेनी मोर सच वीडियोस. ऑल्सो चैनल पे काफी सारी और वीडियोस भी मिल जाएंगी तुम्हें, जाके वो देख सकते हो एंड यू विल गेट मोटिवेटेड. दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड बाय.